देखिए, संस्कृत और हिंदी भाषा में जो शब्द मिलते हैं, हमने कुछ शब्द लिखे हैं वो अकारांत है, माने जिनका अंत अ से होता है। जैसे कुछ शब्दों को तो आपको याद कर लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये हिंदी के ही शब्द है बालक, यानी बच्चा, और उसका स्त्रीलिंग बनता है बालिका। अभी मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, केवल ये पढ़ाऊंगा। ये हम गलत नहीं काट रहे हैं, पढ़ाऊंगा अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा। तो बालक माने बच्चा, छात्र माने पढ़ने वाला, नर माने आदमी, सैनिक माने सिपाही, मालाकार माने माली, सूर्य माने सूर्य भगवान, मयूर माने मोर। आपको जैसे मयूर पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको अभी कम यूज करते हैं, आप कम इसका प्रयोग करते हैं। मयूर, चंद्र, चंद्रमा जी, गज माने हाथी, गज पर ज़्यादा देना है। मयूर आपके लिए थोड़ा नया मिला होगा। गज माने हाथी, वृक्ष माने पेड़, आप जानते हो। कपोतर माने कबूतर, ये संस्कृत का शब्द है। शुक्र माने कौवा, शुक्र शनिचर वाला नहीं, वो सूक है, सूक। काक माने कौवा, ये भी आप याद कर लीजिए। शेष आपको याद है, सिंह आपको याद है, कुक्कुर आप जानते हो, कुक्कुर बहुत होते हैं तो, लेकिन कुक्कुर शब्द संस्कृत का शब्द है। हिंदी में उसको कुत्ता कहते हैं। आप कुत्ते को कुक्कुर भी लिख दोगे उसके पर्यायवाची में तो सही है। मूसक माने चूहा, इसको आपको ध्यान रखना। आप पढ़ जाओगे, अब चूहे का पर्यायवाची लिखना तो आप मूसक भी लिख दोगे। अध्यापक माने पढ़ाने वाला, ये आपको आता है। हंस, हंस ये भी आता है। मत्स्य आपको थोड़ा ध्यान देना है, मत्स्य माने मछली। सर्प ये आपको आता है, सांप। बानर माने बंदर, ये भी आपको आता है। बानर कम कहते हो, बंदर अधिक कहते हो। बिडाल माने बिल्ली, ये भी आप कम कहते हो, बिडाल तो बहुत कम करते हो। बिलाव भी कम करते हो। अब बिल्ली का पर्यायवाची लिखना, आप लिख दो बिलाव, बिडाल दोनों लिख दो। श्रमिक माने मजदूर, पर्वत माने पहाड़ आप कहते हो, पाद माने पैर आप कम कहते हो। जैसे ये पैर चप्पल है, उसको पादुका कहते हैं। हस्त माने हाथ, हस्त माने हाथ, उष्ट माने ऊंट। ये इसलिए मैंने इसको बनाया। आप डिक्शनरी में देखेंगे ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन लिखा ये कुछ ही लिखा कि इसका अंत सबका अ से होता है। देखिए लास्ट में जब आप इसका वर्ण विच्छेद कर रहे थे तो इसमें लास्ट में क आ रहा था, अंत में क आ रहा था, इसमें क आ रहा था, इसमें आ रहा था, इसमें आ, इसमें आ, इसमें आ, सब में आ रहा था। तो हमने इसको अकारांत कर दिया। अकारांत शब्द है ये। आ का रांत, ऐसे भी लिखिए या वैसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, अकारांत। शायद ये ज़्यादा अच्छा है, अकार नहीं, यही सही है। अकारांत यानी जिसका अंत अ से होता हो वो अकारांत। बहुत ईजी है बात करना। जिसका अंत अ से होता हो वो अकारांत है। जो आ से नहीं शुरू होता हो, चाहे आ से शुरू हो चाहे आ से नहीं शुरू हो, लेकिन अंत उसका आ से हो, अकारांत हो गया। या फटाक से पहचान लोगे। जैसे छात्रा आकारांत है, बालिका आकारांत है, अकारांत नहीं है। नरा ये आकारांत है, नर माने आदमी। अब हम इनको केवल ये लेके चलेंगे। अब इन सब के लिंग दोनों के, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत जो भी है, लिंग जो है वो तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये आप जानते हो। हिंदी में नपुंसक लिंग संस्कृत वालों ने एक और जोड़ा, जिसको बताया ना जा सके वो नर है या नारी है, आदमी है या पुरुष है, पुरुष है या स्त्री है, उसको बताना कठिन है, नहीं बता सकते। उसको इन्होंने कहा नपुंसक लिंग है। वचन में आप एक वचन बहुवचन जानते हो, इन्होंने द्विवचन और जोड़ दिया, मतलब दो लोगों को दो कह दिया। दो लोगों को मतलब दो को, जैसे
छात्रौ कह दिया, बालकौ कह दिया, तो ये दो हो गए। अब कारक भी आपको मैंने पढ़ाया था, अभी हम केवल कर्ता कारक लेके चलेंगे, धीरे धीरे इसमें जोड़ेंगे, लेकिन अभी कर्ता कारक लेके चलेंगे। तो कर्ता कारक माने वो जो काम को करता है, और कर्म कारक वो जो काम किया जाता है वो कर्म कारक है। फिर हम अभी कर्ता कारक पर देखिए, बालक को एक वचन में कहते हैं बालक, बालक, बालक। एक बार लगेगा थोड़ा सा आपको कि अधिक है, लेकिन संस्कृत में ये इतना इजी है, इतना आसान है कि फिर आप सबका बना लोगे। बालक, और इसमें अह लगाते हैं, मतलब दो बिंदी लगाते हैं, और इसमें बालकौ, औ की ये औ की मात्रा लगाते हैं, ये इसको मात्रा, बालक बालकौ, और इसमें बालका लिख देते हैं, बालका, ये लगा के फिर ये लगा बालका, ये बालका, बालका बालकौ बालका, यानी बालका माने एक बच्चा जो काम को कर रहा हो, बालको माने दो बच्चे जो काम को कर रहे हैं, बालका माने तीन बच्चे करने वाले, ये तीनों करने वाले हैं काम को, इसलिए कर्ता के सामने लिखा। बालका बालको बालका, और जब कर्म कारक आगे बढ़ाऊंगा तब इसमें कर्म भी लिख दूंगा, फिर उसके दूसरे माने हैं, बालकम बालको बालका, इसमें कुछ शब्द कॉमन मिलेंगे, आप देखिएगा। तो ये, अब अगर हम आपसे पूछूं कि छात्र का बताइए, तो देखिए छात्र का अपने आप बता दोगे, एक बार हम बता देते हैं आपको। छात्र अगर हम कहें, छात्र माने पढ़ने वाला, तो आपका दो छात्र, और ये आप सोच के बताओ, अपने आप बताइए वहीं पर, छात्र छात्रौ, ये वाव की मात्रा लगा दोगे, छात्र छात्रौ छात्रा, अभी मैंने यह अनावश्यक रूप से इसलिए लिखा कि ये छात्रा है, ये हिंदी शब्द है, छात्र ये संस्कृत शब्द हुआ, बालक हिंदी शब्द है, लेकिन हमने बालक कह दिया, बालक बालकौ बालका, छात्र छात्रौ छात्रा। अच्छा चलिए अब नर का आप बताइए जरा, नर का आप सोचिए कि नर का क्या हुआ, सोच लीजिए तो मैं बताता हूँ। नर का, हमने बालक की जगह ये पहले बालक लिखा, ये छात्र भी लिख दिया, अब ये फिर हमने नर भी लिखने लगे, ये उसी के रूप है, जिसका हो उसका आप करिएगा, शेषा मत लिखिएगा। नर है तो कहोगे आप नर है। दूसरे में क्या कहा आपने, ध्यान से रखिए, नरौ, और नरा, नरा, ये वाला हा नहीं लिखेंगे, बस ये दो बिंदी वाला, अंग, वो वाला आ है। अब इसका बनाओगे क्या, सैनिक है सैनिको सैनिका, मालाकार है मालाकारो मालाकारा, सूर्य सूर्यो सूर्या, मयूर है मयूरो मयूरा, चंद्र चंद्रो चंद्रा, गज गजौ गजा, वृक्ष वृक्षो वृक्षा, कपोतर कपोतरौ कपोतरा, शुक्र शुक्रो शुक्रा, काक काकौ काका, सिंह सिंहौ सिंहा, कुक्कुर कुक्कुरौ कुक्कुरा, मूषक मूषकौ मूषका, अध्यापक अध्यापकौ अध्यापका, हंस हंसौ हंसा, मत्स्य मत्स्यौ मत्स्या,
सर्प सर्पौ सर्पा, वानर वानरौ वानरा, बिडाल बिडाल बिडालौ बिडाला, समिक समिकौ समिका, पर्वत पर्वतौ पर्वता, पाद पादौ पादक पादा, हस्त 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 हस्तौ हस्ता, उष्ट उष्टौ उष्टा। ये आप अपने आप देखिए बना लिए, इतने का संस्कृत आपको इतनी आ गई। अब नर माने एक आदमी, एक वचन के नीचे नीचे माने नर माने दो, नरो माने दो नर, बहुवचन माने ढेर सारे आदमी, ढेर सारे नर। नर का अर्थ आदमी है, एक आदमी, दो आदमी, ढेर सारे आदमी, दो से ज्यादा आदमी को नरा हो जाएगा। एक पढ़ने वाला लड़का, दो पढ़ने वाले लड़के, ढेर सारे पढ़ने वाले, एक बच्चा, दो बच्चे। आपके पार्क में एक बच्चा खेला है तो बालक खेलती, आप संस्कृत शब्द का दोगे, वो खेलत में बाद में पढ़ा होगा कि बालक। और दो बच्चे खेल रहे हो आपस में, फुटबॉल खेल रहे हो तो क्या कहोगे, बालकौ। और ढेर सारे मिलके खेल रहे हो तो बालका। ये आपके संस्कृत के बहुत इजी, बहुत वैज्ञानिक भाषा है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक शब्द अकारांत का याद कर लेना है, आकारांत का एक शब्द याद करना है, एक इकारांत का, एक ईकारांत, 8-10 शब्द याद करने से सब अपने आप बनाने लग जाओगे, अपने आप ही बनाओगे, इसमें किसी की जरूरत नहीं होगी। अब कोई मैं ऐसे बता दूं, अध्यापक का बताइए, अध्यापक अध्यापकौ अध्यापका। और इसके जो शब्द हैं, ये जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी के भी शब्द हैं। हिंदी के शब्दों का पर्यायवाची में आप संस्कृत के शब्द लिख सकते हो, लेकिन संस्कृत के शब्दों में पर्यायवाची में हिंदी शब्द नहीं लिखो तो अच्छा है। अगर मजबूरी पड़ जाए तो उसका भी लिख दो, तब भी चल जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए, छात्र का पढ़ने वाला, बालक का हमने बालका कहा, और हिंदी में कह दोगे बालक तो हुआ तो ही है, और वहाँ कह दोगे कि इंग्लिश में कह दोगे बॉय, तो बॉया बॉयो बॉया नहीं बनेगा, उर्दू के शब्दों का नहीं बनेगा। खनिज खनिजो खनिजा, मतलब वो मूर्ख जो खग होते हैं उनके लिए वो खनिज हिंदी शब्द भी है, संस्कृत शब्द भी है, और उर्दू में भी है, और अंग्रेजी में पता नहीं कौन सा है। तो ये आपको याद करना है। आज हम केवल इतना पढ़ाएंगे। कर्ता कारक में एक शब्द है, इसमें 3 शब्द हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए। और शब्द जो अगर बालक का लिखा तो बालका बालको बालका, छात्र का लिखा छात्र छात्रो छात्रा, नर का लिखा नर नरो नरा। और किसी का लिख लीजिए, गज का लिख देते हैं, चलिए गज का लिख देते हैं, गज। अभी गज हो मतलब सब छोड़ दिया हमने, गज माने हाथी, गज, गज माने हाथी। तो यहाँ करोगे गज, गज। अपने मन से बनाइए, यहाँ क्या लिखेंगे, गजौ, गज गजौ। यहाँ बनाओ गजा। जब एक हाथी का आ जाएगा तो कह दो गज। हाथी जा रहा है, गज। जा रहा का संस्कृत शब्द में बाद में बताऊंगा, गज गच्छति, लेकिन गच्छत छोड़ दीजिए, गज। 2 हाथी जा रहे हैं साथ साथ मिलते हुए, गजौ। और ढेर सारे हाथियों का झुंड जा रहा है, या 2 से ज्यादा जा रहे हैं तो भी ये बहुवचन है, गजा। ये 2 वचन से जाता है, 2 से द्विवचन से ये जाता है।
और एक वचन और बहुवचन के बीच में द्विवचन है। जैसे 1, 2, 3, 3 और 3 के बाद वाले सब बहुवचन है। एक वचन है और 2 द्विवचन है, और इसके बाद के जितने भी सब 2 से ज़्यादा हैं सब बहुवचन है। तो आपको ये आज हमने कर्ता कारक, इसको कहते हैं रूप। संस्कृत में इसको कहते हैं रूप। जैसे हमने कहा मयूरा, अब मैं इस चीज में लिखा हुआ है मयूरा, छात्र छात्रौ छात्रा, नर नरौ नरा, सैनिक सैनिको सैनिका, मालाकार मालिकारौ मालिकारा, बानर बानरौ बानरा, मयूर मयूरौ मयूरा, वृक्ष वृक्षौ वृक्षा, गज गजौ गजा, अश्व अश्वौ अश्वा, कपोत कपोतौ कपोता, शुक्र शुक्रौ शुक्रा, और काका काकौ काका। ये काका नहीं है जिनको आप काका कहते हो, चाचा को। पूर्व में चाचा को काका भी कहते हैं, लेकिन वो वाला नहीं है। काका माने कौआ। यार आप अपने चाचा को कौआ कहते हो, गंदी बात है भाई ये तो। काका काकौ काका, पिका पिकौ पिका, सिंह सिंहौ सिंहा, कुकुर कुकुरौ कुकुरा, मूसक मूसकौ मूसका, अध्यापक अध्यापकौ अध्यापका, बिडाल बिडालौ बिडाला, पर्वत पर्वतौ पर्वता, हंस हंसौ हंसा, मत्स्य मत्स्यौ मत्स्या, सर्प सर्पौ सर्पा, बानर बानरौ बानरा। अब ये आप इसके रूप को देख लीजिए, और एक डरिए मत, इसके इस एक शब्द को पकड़िए और हम आगे बढ़ेंगे 8 नंबर। बालका बालकौ बालका, फिर हम कर्म का आरम्भ करते, बालकौ बालकम बालक काम बालका, वहाँ भी बालका आ जाएगा। देखिए जो आएगा वो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कर्ता कारक, वचन कारक और वचन कारक, कारक वचन और शब्द को आपको याद कर, ध्यान रखिए, याद नहीं करना है। 4 बार कहोगे अपने आप याद आ जाएगा। माने पादक, पाद माने पैर, और जैसे मुद्री मुद्रिका, मुद्रिका माने अंगूठी। इसमें नहीं लिखा है, संस्कृत में देखिए कितना अच्छा प्रयोग किया है तुलसीदास ने। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। जलद आप समझ गए हो, पर्यायवाची में धी लगाया है, जल में धी लगा दिया तो जलद हो गया, समुद्र बन गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान की अंगूठी मुंह में रख के हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। इस किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। हनुमान चालीसा का बहुत प्यारा ये वाक्य है। तो इसी तरह से ढेर सारे वाक्यों को कभी कभी आप सुनेंगे, अपने घर में सुनाया जाएगा तो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबके घर में कुछ न कुछ सुनाया जाता है। उसी में से ये शब्द निकलेंगे आपके। सारे शब्दों से ही तो बनाया गया है। पहले शब्द हैं, फिर वाक्य बनाए गए। बानर पहले बनाया गया। बानर आता है, वो पेड़ तोड़ देता है, तो बानर पहले बनाया गया होगा सब। तो ये हमारा अलग अलग है। 2 बानर आते हैं, बानरौ बानर बानरौ, ढेर सारे बंदर आए, बानरौ बानरा, ढेर सारे बंदर बानरा, एक ही बंदर आया बानर। इस शब्द को करते हुए हम लोग आज इसको समाप्त करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है आज। अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप हम लोगों ने सुना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
उसमें भी बहुत आसान मिलेगा। थोड़ा सा इससे हल्का आसान मतलब अंतर आएगा, शेष मिलता हुआ ही आएगा। और आप इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना बैठ के कोई फार्मूले की तरह याद करना। 4 बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। यद्यपि संस्कृत रटने की भाषा बना दी गई थी, और रटना ही नाश होने का निशानी है। आप कभी किसी चीज को एकदम रट मत जाइए, अंदर से समझिए, अंदर से एकदम। जैसे स्क्वायर रूट आपने समझा, रूट कहाँ से हुआ इसका, कहाँ से इसका जन्म हुआ, तब आप उसको ज्यादा अच्छा समझ पाए। नहीं समझ पाए हो अभी समझिएगा, ये अपनी किताबों में आपके दिए गए हैं। लेकिन इसमें ये देखिए, ध्यान रखिएगा, बालक, एक शब्द ये बालक का है। आप इसमें चाहे ये भी लिख दीजिए, कंफ्यूज होइए तो ये बांध रख 1 नंबर रख देते हैं, ये 2 नंबर लिख देते हैं, ये 3 नंबर लिख देते हैं। कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में लिखने का, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ, फिर लिखने लगूंगा 4 नंबर। अब बालक कहाँ से आया, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, लेकिन ये मत पढ़िए एक बाल का नो, हम ये केवल इसके लिए बनाए कि ये देखिए ये। अब मान लिया ये हम इसको कितने हुए, 14, 15, 16, 17, 18 पर हम इसको बनाए, इसको नाम हम 18 लिख देते हैं, या ये कुछ यहाँ लिख देते हैं तो मत्स्य बनेगा। ये मत्स्य है, मत्स्य है, और इसका क्या बनेगा बताइए, अपने आप सोचिए। ये तो मत्स्य ही है, इतना तो हमें कोई परेशानी नहीं, मत्स्य है। हमने औ लगा दिया, हाँ हटा करके उसमें औ लगा दिया, मत्स्यो। और इसमें इसको हटाया, यहाँ मत्स्या कर दिया, मत्स्या। इस तरह हमारे 3 शब्द बन गए, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें ये 18 नंबर था हमारा। ये 18 नंबर मान लीजिए था, तो 18 नंबर में ये लिख दिया। ये 25 नंबर होता पर्वता, पर्वतो, पर्वता। ये एक शब्द के दिए जाएंगे, तो आपको ये रूप लिखने हैं, इन सबको मिला के नहीं लिखने हैं, मैंने उदाहरण के लिए बताया है, ये ध्यान रखिएगा। बालक शब्द का रूप छात्र नहीं होगा, नरह नहीं होगा, गजह नहीं होगा, ये सब अलग अलग है, इतना आप जानते हो भाई। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन फिर वही बात है कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, इसलिए इसको हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये कभी हमको भी लोगों ने सिखाया है भाई, मुझे भी नहीं आता था, आप नहीं आ रहा तो पूछ के तो बता दीजिए मुझे, यही तो मेरी फीस है, बता दीजिए। और फीस मुझे जो अगर कोई देगा कहीं से तो मुझे आपको ही दे वापस कर देनी है, बस फीस 1 लूँगा, लास्ट में आपका 100% आएगा तो 1 लड्डू, बस आप अपने आप खरीदेंगे, अपने आप खा लेंगे, कहिएगा हमारे उनका है, बस किसी को मत दीजिए, कहिएगा उनका है मैं खाऊंगा। धन्यवाद।